गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीबीएसई में क्लास 9 में भी है और क्लास 10 में भी है, तो हम दोनों क्लास का पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए इसमें क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं ये जो लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और इस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो इस परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और ये परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको हम डिनोट करते हैं पॉइंट ओ से। अब देखिए, ओरिजिन के राइट साइड हम लोग जो नंबर लिखते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और ओरिजिन के लेफ्ट साइड नंबर नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे हम इक्वल डिस्टेंस पे नंबर ले रहे हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह इधर भी इक्वल डिस्टेंस पे नंबर लेंगे -1 -2 -3 -4। ओरिजिन के जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो ऊपर साइड हम लोग पॉजिटिव लेंगे और नीचे साइड नेगेटिव। तो ऊपर भी हम नंबर लेना है 1 2 3 4 और नीचे नेगेटिव लेंगे -1 -2 -3 -4। ये आपका एक कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ये पॉइंट का, तो ये पॉइंट किस जगह पे है? तो इस पॉइंट को हम लोग जाएंगे कहाँ से? ओरिजिन से। और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले हम एक डायरेक्शन तक जाएंगे, उसके बाद वाई की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए पहले हम एक के डायरेक्शन में 3 तक जाएंगे और फिर यहाँ से 1 डायरेक्शन ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट पहुंचेंगे। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग 3, 1 से। ये 3 जो है ये आपका हो गया एक कोऑर्डिनेट, 3 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो 1 है इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका एक और नाम है अब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम क्या है? अब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इस जगह पे 3 को हम क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। और 1 को क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। इसका एक और नाम है अब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम है ऑर्डिनेट। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग एक नाम दे देते हैं P। किसी भी पॉइंट को हम लोग डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। अब देखिए अगर हम कहीं भी एक पॉइंट देते हैं पॉइंट P और इसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x, y, तो ये x क्या डिनोट करता है और y क्या डिनोट करता है? तो देखिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम क्या किए थे? ओरिजिन से पहले हम x की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद y की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x में भी और y में भी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं x से, और ये डिस्टेंस क्या है? तो वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x है ये डिस्टेंस बता रहा है इस पॉइंट का y एक्सिस से। तो y एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? तो वो होगा x। और x एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये होगा y। ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस आपका y है, और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये आपका x है। तो y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? x, यानी कि अब्सिसा। और x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? y, यानी कि ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस x को हम लोग बोलते हैं अब्सिसा। ABSCISS अब्सिसा। और इस y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब ये अब्सिसा क्या है? तो अब्सिसा आपका है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। अब्सिसा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस।
और ऑर्डिनेट जो है ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। देखिए ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट जो है आपका इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इस 4 पार्ट को लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस पार्ट का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इस पार्ट को बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इस वाले पार्ट को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, जैसे मान लीजिए हम ये पॉइंट लिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये पॉइंट ए पॉइंट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानने के लिए देखिए हम यहाँ से ओरिजिन से एक की तरफ जाएंगे 3 और फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 होगा और ऊपर हम 2 तक गए तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 होगा। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 2। अब जैसे मान लीजिए हम एक दूसरा पॉइंट लिए, ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए इस पॉइंट तक हम ओरिजिन से पहुंचेंगे पहले एक्स की तरफ तो -1, -2, -3, फिर वाई की तरफ 1, 2, 3। तो एक्स में गए कितना? -3 गए और वाई में 3 गए। तो ये पॉइंट है, इसका नाम दे दिया हम बी और इसका कोऑर्डिनेट होगा -3, 3। थर्ड पॉइंट में देखिए हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये पॉइंट लिए, पॉइंट सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसमें देखिए हम ओरिजिन से बढ़ेंगे पहले एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स की तरफ -1, -2, -3, -4। अब नीचे आएंगे वाई की तरफ, तो वाई की तरफ -1, -2, -3। तो हम यहाँ पहले -4 गए और फिर -3 नीचे आए, तो एक्स हो गया -4 और वाई हो गया -3। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले एक्स वाला लिखेंगे, बाद में वाई वाला लिखेंगे। अब देखिए जैसे हम ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट लिए हम डी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए एक्स में पहले हम 1 गए और वाई में नीचे आ रहा है -2 तक, तो इसको लिखेंगे 1, -2। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव होगा मतलब ये भी प्लस साइन में होगा और ये भी प्लस साइन में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स क्या है? तो एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है? तो वाई पॉजिटिव है। तो अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव हो तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड पॉइंट में जो पॉइंट है इसका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। तो अगर कोई पॉइंट थर्ड पॉइंट में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होगा। और फोर्थ पॉइंट में, तो फोर्थ पॉइंट में क्या देखना है? एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ लोकेट कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में। एक बार फिर से देखिए, अगर एक्स और वाई दोनों प्लस होगा तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक्स माइनस हो और वाई प्लस हो तो ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों माइनस दिया हो, एक्स भी माइनस और वाई माइनस, तो ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और एक्स प्लस हो, वाई माइनस हो, तो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए हो सकता है कि जो पॉइंट है वो आपका कभी एक्स एक्सिस में लाई कर सकता है, कभी वाई एक्सिस में लाई कर सकता है। जैसे देखिए अगर हम पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट ई, और ये पॉइंट कहाँ पे है? तो देखिए एक्स एक्सिस में है। तो ओरिजिन से अगर जाएंगे तो पहले एक्स तक जाएंगे, 4 तक, और वाई में ना हम ऊपर गए ना नीचे गए, यानी कि यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी कि अगर आपका एक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है,
एक का कोऑर्डिनेट कुछ दिया हो और y 0 दिया हो, इसका मतलब ये पॉइंट लाई करेगा कहाँ पे, ये पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस में। इसी प्रकार अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट, तो इस पॉइंट में देखिए हम ओरिजिन से अगर चलना स्टार्ट करें तो x में तो हम जाएंगे नहीं, y में कितना गए 2 गए, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x में 0 और y में 2। तो अगर एक कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, अगर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस में लगेगा। जैसे यहाँ देखिए एक कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लिए a, तो 0, a अगर पॉइंट है तो ये क्या लगेगा y एक्सिस में, लाइज इन y एक्सिस। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन x एंड y कोऑर्डिनेट फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट। जितना भी पॉइंट दिया हुआ है सभी का क्या लिखना है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। जैसे देखिए 1 का a में आपका पॉइंट दिया हुआ है 3,3, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये जो पहला वाला नंबर जो लिखा हुआ है ये आपका हो गया एक कोऑर्डिनेट 3, और ये जो दूसरा नंबर है ये आपका होगा y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट भी 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है -6,5, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, तो x कोऑर्डिनेट है -6 और y कोऑर्डिनेट 5। नेक्स्ट पॉइंट -1, -3, इसका x कोऑर्डिनेट है -1 और y कोऑर्डिनेट -3। नेक्स्ट पॉइंट 4, -2, तो ये आपका हो गया x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट क्या है -2। चलिए आप ये बताइए कि ये जो 3,3 है ये पॉइंट ये किस कोऑर्डिनेट में लगेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस में है, इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लगेगा। ये सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है -6,5, तो x माइनस में है और y प्लस में है, तो ये पॉइंट सेकंड कोऑर्डिनेट में लगेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों माइनस में दिया हुआ है। जब दोनों माइनस में रहेगा तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में, x भी माइनस और y भी माइनस रहे तो वो पॉइंट थर्ड पॉइंट में लगेगा। और लास्ट का जो पॉइंट दिया हुआ है x प्लस में है और y माइनस में है, इसका मतलब वो पॉइंट फोर्थ पॉइंट में लगेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, राइट डाउन द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो देखिए जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है a 2,0 2,4, तो इसमें अगर देखेंगे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम x एक्सिस, तो ये क्या होगा। और एक दूसरा पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B, पॉइंट A फ्रॉम y एक्सिस। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो जब आप x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वो क्या होता है, वो आपका होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। जब डिस्टेंस आपका x एक्सिस से पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा, ऑर्डिनेट। तो ये होगा 4 यूनिट, क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो 4 यूनिट। और ये प्लस में है तो एबव x एक्सिस। और नेक्स्ट क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो आपको बोलना है x कोऑर्डिनेट का जवाब देना है। अब कैसा होगा, तो ये होगा x में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो ये होगा 2 यूनिट एबव नहीं, y एक्सिस के राइट साइड होगा तो 2 यूनिट टू द राइट ऑफ y एक्सिस।
ठीक है। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर बी में आपका केवल पॉइंट चेंज कर दिया है बस। बी में क्या लिखा हुआ है -2,4, क्या लिखा हुआ है -2,4। अगर आपका पॉइंट दिया है बी और बी में क्या दिया हुआ है -2,4, तो ये पॉइंट कहाँ नहीं करेगा, ये पॉइंट तो आपका है सेकंड पॉइंट का, लेकिन इसका डिस्टेंस, ये जो पॉइंट बी है, अब पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या होगा देखिए, तो पॉइंट बी का डिस्टेंस y से एक्स एक्सिस से सेम होगा 4 यूनिट अबव एक्स एक्सिस, लेकिन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम y एक्सिस से क्या होगा, तो ये होगा 2 यूनिट होगा, लेकिन अब राइट की तरफ नहीं होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। जैसे आप ये देखिए ये पॉइंट कहाँ पे होगा, तो x दिया -2 और y दिया 4, तो x में हम जाएंगे -2 इधर लेफ्ट में और y में 4 ऊपर के जाएंगे, तो ये जो पॉइंट है y से लेफ्ट की तरफ है, तो यह लिखेंगे 2 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, क्या लिखेंगे लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, ठीक है। अब जैसे यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है c -2, -4, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा, तो जब हम डिस्टेंस बोल रहे हैं x एक्सिस से, तो आंसर आपका होगा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है 4 -4 है, तो हम डिस्टेंस बोलेंगे x एक्सिस से कितना है, तो बोलेंगे 4 यूनिट और मिनट लिखा हुआ है तो बिलो द x एक्सिस। अब नेक्स्ट क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा 2 यूनिट और लेफ्ट टू द y एक्सिस के लेफ्ट की तरफ। अब आप बताइए कि जो पॉइंट डी है इसका डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा और y एक्सिस से क्या होगा, इसको कमेंट में आप जवाब दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है ग्रुप ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट क्वाड्रेंट वाइज। यहाँ पे जितना भी पॉइंट दिया हुआ है सबको ग्रुप करना है क्वाड्रेंट वाइज, इसका मतलब कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉइंट है। पॉइंट्स ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट बचाने के लिए क्या कहते हैं, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये जो पॉइंट B है इसमें x और y दोनों पॉजिटिव है 2 और 3। फिर आपका पॉइंट D जो है इसमें देखिए x और y दोनों पॉजिटिव है, और कहीं दिखा है पॉजिटिव दोनों, तो ये आपका पॉइंट B देखिए, पॉइंट B जो है 3,12 ये पॉजिटिव है। तो आपका जो पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट में होगा वो होगा पॉइंट B होगा 2,3, फिर पॉइंट D होगा 1,1 और फिर पॉइंट P होगा 3,12। ये 3 पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट में है। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट को पहचानने के लिए क्या तरीका था, x कोऑर्डिनेट माइनस में होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट प्लस में। तो देखेंगे कहां पे माइनस फिर प्लस है, तो ये देखिए जो पॉइंट A है इसमें आपका x माइनस में है y प्लस में है, फिर और कहीं x माइनस और y प्लस है, तो देखिए पॉइंट F, ये जो पॉइंट F है ये इसमें आपका x माइनस में है और y प्लस में है, और ये एक पॉइंट Q भी इसमें भी आपका क्या है x माइनस में है और y प्लस में है। तो सेकंड पॉइंट में जो पॉइंट है वो पॉइंट है A -3,2, दूसरा पॉइंट है F -6,1 और तीसरा पॉइंट है Q -13,6। अब देखते हैं पॉइंट्स ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। पॉइंट्स ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, अब आप बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट को कैसे पहचानते हैं। क्या देख के बोलेंगे कि एक पॉइंट थर्ड पॉइंट है, तो आपको हम बताए थे कि x और y अगर दोनों नेगेटिव हो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हो तो वो पॉइंट थर्ड पॉइंट में लेकर करता है। तो दोनों नेगेटिव किस में है, तो देखिए आपको एक पॉइंट E मिलेगा इसमें दोनों नेगेटिव है, और पॉइंट G है जिसमें दोनों नेगेटिव है। तो ये जो पॉइंट E है और ये पॉइंट G ये कितने लेकर है थर्ड पॉइंट में, तो इसका आंसर जाएगा E -9,9 एंड पॉइंट G होगा -4, -5।
अब लास्ट देखिए पॉइंट ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉइंट्स ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके लिए ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जो बच गया वही होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट को पहचानने का तरीका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट माइनस में। तो ये जो पॉइंट एच है एक्स प्लस है वाई माइनस है, और पॉइंट सी, तो पॉइंट सी और पॉइंट एच ये दोनों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो पॉइंट सी है 7, -6 और